नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं प्रकाश चंदेल। आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये सभी शिक्षकों के लिए, शिक्षा विभाग में काम करने वाले समस्त अधिकारियों के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है और बेहद महत्वपूर्ण है। ये है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी जो एम शिक्षा मित्र हम उपयोग करते हैं, उसी के अंतर्गत शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान होता है। तो अब शाला प्रवेश गृह संपर्क के नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है राज्य शिक्षा केंद्र ने। इस ऐप के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी उपयोगिता है और क्यों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ अभी तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐप है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं, साथ में चर्चा भी करते जाएंगे। ये गूगल प्ले स्टोर से शाला प्रवेश गृह संपर्क लिख करके हमने इसको इंस्टॉल किया है। ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है। हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे प्रवेश के लिए आते हैं, चाहे वो कक्षा पहली में प्रवेश के लिए हों या हमारे आस पड़ोस में रहने वाले कोई बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, या ऐसे कोई बच्चे जो अभी तक 8 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं और अभी तक किसी भी विद्यालय में उनका नाम दर्ज नहीं है, ऐसे बच्चे हमको गली में, मोहल्लों में, चौराहों में, होटलों में, दर्शनीय स्थलों में, कई जगह हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं। इन बच्चों को हम आखिर शाला की मुख्य धारा से कैसे जोड़ें, शिक्षा की मुख्य धारा से कैसे जोड़ें? तो उसके लिए ये एक ऐप है। और ये ऐप है, आपके विद्यालय में कोई नया बच्चा आता है तो उसको आप अपने विद्यालय में कैसे दर्ज करेंगे, उसके लिए ये ऐप है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी। चलिए देखते हैं। ये इंस्टॉल हो गया है, हम आगे जाते हैं। हमें इसमें भी सभी परमिशन हमें ग्रांट करनी होगी। हम सभी परमिशन अलाउ करते हैं। आगे जाते हैं। हम यहाँ पर अपनी यूनिक आईडी, प्रत्येक कर्मचारी अपनी यूनिक आईडी से इसे लॉगिन कर सकते हैं। जो एम शिक्षा मित्र की यूनिक आईडी होती है वो हम लॉगिन हो गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। अब इसे हम उपयोग कैसे करेंगे, इसकी उपयोगिता क्या है? तो जैसे कोई बच्चा हमें स्ट्रीट में मिलता है या हमारे विद्यालय में आता है, वो पढ़ नहीं रहा है, पन्नी बीनने वाले बच्चे हैं, भीख मांगने वाले बच्चे हैं, ट्रेनों में बच्चे मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों की जानकारी भी हम अपने इस ऐप में दर्ज कर सकते हैं। अपने विद्यालय में, अपने मोहल्ले में रहने वाले प्रत्येक बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी हमें इस ऐप में दर्ज करना है। साथ ही आपको एजुकेशन पोर्टल के शिक्षा पोर्टल विभाग में नव प्रवेश प्रबंधन में 3 सूचियां मिलेंगी। वो 3 सूचियां हैं कौन कौन सी? नव प्रवेशी, शाला त्यागी और अप्रवेशी की। ये तीनों सूचियों में जो बच्चे दर्ज हैं, ये वास्तव में उसी तरह के बच्चे होते हैं। इन तीनों सूचियों को हम देख लेंगे। अपने यदि हम नगरीय क्षेत्र में रह रहे हैं तो अपने बसाहट के वार्ड में जो सूची हमें उपलब्ध कराई गई है या उपलब्ध है पोर्टल पर, उस सूची में से समग्र आईडी देख लेंगे। या जो बच्चे हमें कहीं मिल जाते हैं या स्कूल प्रवेश के लिए आते हैं, उन बच्चों की जानकारी, नव प्रवेशी यदि वो 5 साल की आयु कंप्लीट कर लिया है तो नव प्रवेशी, शाला त्यागी यदि कहीं भी पढ़ते पढ़ते उसने पढ़ाई छोड़ दी है कक्षा 1 से 12 के बीच में, और अप्रवेशी यानी 8 साल की उम्र पूरी हो गई है परंतु अभी तक शाला में उसने प्रवेश नहीं लिया है। तो ये 3 हम कैटेगरी चुन सकते हैं। मान लीजिए आज हमारे पास जो हमारे विद्यालय में बच्चा आया है या हमारे मोहल्ले में जो बच्चा हमें मिला है वो 5 साल कंप्लीट कर चुका है और उसे कक्षा पहली में दर्ज करानी है, तो हम यहाँ पर नव प्रवेशी क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर नव प्रवेशी क्लिक कर दिया।
बच्चे की समग्र आईडी डालें, तो मैं एक बच्चे की समग्र आईडी इसमें दर्ज कर रहा हूँ 200693413। इसी बच्चे की समग्र आईडी, ये केवल दिखाने के लिए है कि किस तरह से हम इसमें जानकारी दर्ज करेंगे। फिर इसे पुनः दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम पुनः दर्ज करेंगे 200693413। बच्चे की स्थिति, तो यहाँ पर बहुत सारी जो बच्चे की स्थितियाँ हो सकती हैं। हमारे पास जो सूची है, बच्चे से भेंट हुई, प्रवेश हेतु लक्षित है। सूची में नाम है पर बच्चा अब जीवित नहीं है। परिवार मौजूद है लेकिन बच्चा पलायन कर गया है, बच्चा परिवार के साथ नहीं रहता। परिवार और बच्चे दोनों उस स्थान से पलायन कर गए हैं, अब वहाँ नहीं हैं। बच्चे की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है। परिवार मौजूद नहीं है, परिवार मौजूद है लेकिन बच्चा नहीं है। बच्चा पूर्व से किसी शाला में प्रवेशित है, या बच्चे की समग्र आईडी डुप्लीकेट है। तो ये इनमें से जिस भी स्थिति का बच्चा आपको मिलता है उस सूची में, तो इस तरह से हम उसको वेरीफाई करेंगे। अभी मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ वो प्रवेश हेतु लक्षित है, तो हम इसे चुनते हैं, इसे हम पुनः चुनेंगे। बच्चे से भेंट हुई, प्रवेश हेतु लक्षित है। फिर आगे जाएं, तो हम आगे जाएंगे। अब वो पूछ रहा है बच्चे के माता पिता चुनें। ये पूछ रहा है परिवार और बच्चे से संपर्क के दौरान प्राप्त जानकारी भरें। माता पिता की साक्षरता की जानकारी, पिता कितना पढ़े हैं, तो पिता जो हैं उनकी हमने यहाँ पर शिक्षा दर्ज कर दी। परिवार में 15 वर्ष से अधिक आयु वाले, परिवार में 15 वर्ष से अधिक आयु वाले साक्षर व्यक्तियों की, असाक्षर व्यक्तियों की संख्या, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। बच्चे का प्रवेश शाला में कराना चाहते हैं, हाँ कराना चाहते हैं। किस शाला में एडमिट कराना है, तो हम यहाँ पर कोई भी शाला का डाइस कोड, जो उस बच्चे के माता पिता को जो शाला पसंद है, जहाँ वो प्रवेश कराना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट शाला हो चाहे वो प्राइवेट शाला हो, जहाँ पर भी बच्चा मिला है उसके आस पड़ोस की जो शाला, या हम अपने स्कूल में एज ए टीचर बैठे हैं, हमारे स्कूल में बच्चा आया है, या हमारे पड़ोस का बच्चा है, हमारे वार्ड का बच्चा है, या हमारे गांव का बच्चा है, तो हम अपने आसपास की शाला का डाइस कोड यहाँ लिख देंगे। तो मैं एक शाला का ऐसे ही डाइस कोड यहाँ पर लिख देता हूँ। भेंटकर्ता का नाम, तो जो भी शिक्षक इस सर्वे को कर रहे हैं या जिसने इस बच्चे को ढूंढा है वो अपना नाम लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, ये मैंने दर्ज कर दिया। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, कोई भी मोबाइल नंबर। बच्चे के साथ सूचना देने वाले का संबंध, किसने आपको बच्चे के बारे में जानकारी दी, तो माता पिता ने, स्कूल शिक्षक ने, रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने या अन्य ने। तो हमें माता पिता ने सूचना दी है। अब इतना जानकारी भरने के बाद हम यहाँ पर बच्चे की फ़ोटो, बच्चा उपलब्ध ना होने की स्थिति में, तो जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे यहाँ पर एक कैमरा खुल जाएगा और पूर्व से ली गई फ़ोटो मान्य होगी, आपको समक्ष में फ़ोटो लेनी पड़ेगी, चाहे बच्चे की फ़ोटो हो या जिसने आपको सूचना दी है उसकी फ़ोटो हो। तो हमने यहाँ ओके कर दिया है, और जैसे ही हम यहाँ ओके करेंगे ये कैमरा सामने खुल गया। हम इसे क्लिक कर देते हैं, हमने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पर बच्चे की या उसके सूचना देने वाली की फ़ोटो आनी थी, हमने खाली दीवार की फ़ोटो ले ली है। हमें यहाँ दिखाना था कि किस तरह से हमें जानकारी दर्ज करनी है। फिर बच्चे के बारे में टिप्पणी, तो बच्चे के बारे में जो आप कहना चाहते हैं वो टिप्पणी यहाँ लिख दें और जानकारी दर्ज करें। इस तरह से हम नवप्रवेशी बच्चों को, शाला त्यागी बच्चों को, ट्रांजैक्शन लॉस वाले बच्चों को, सभी सूची का हम सर्वे करके यहाँ पे हम जानकारी दर्ज कर सकते हैं, और साथ ही सभी बच्चों को, 100% बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी कर सकते हैं। ये सभी शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। खुद भी देखें, अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी शेयर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में बच्चों को इसमें दर्ज कराएं, जो आपके यहाँ पर नव प्रवेश प्रबंधन पोर्टल पे नव प्रवेशी
या साला त्यागी या अप्रवेशी में दर्ज हैं। थैंक यू दोस्तों।